मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने मांडू महोत्सव की तिथियों की घोषणा कर दी है, जिसको लेकर मांडू में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। मीडिया को जानकारी देते हुए बताया गया कि ऐतिहासिक शहर मांडू में आगामी 30 दिसंबर से 3 जनवरी तक महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार और ई फैक्टर एंटरटेनमेंट द्वारा आयोजित 5 दिवसीय मांडू का ऐतिहासिक उत्सव 30 दिसंबर से शुरू होगा। इसको लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां भी कर ली है। हाल ही में मांडू को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में भी शामिल किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में धार कलेक्टर डॉक्टर पंकज जैन, पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह, इफेक्टर एंटरटेनमेंट की ओर से जय ठाकुर एवं धार एसडीएम नेहा शिवहरे सहित कई लोग यहां मौजूद रहे। इफेक्टर एंटरटेनमेंट के जय ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि नववर्ष के आनंद में दोगुनी बढ़ोतरी करने को लेकर मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग और इफेक्टर एंटरटेनमेंट के द्वारा मांडू महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। मांडू उत्सव के दौरान ऐतिहासिक गलियारों की सैर, साइकिल यात्राएं, पारंपरिक लोक कला, फोटोग्राफी, योगा अभ्यास, शिल्प कला, नृत्य व संगीत के रंगारंग कार्यक्रम आदि होंगे। मांडू उत्सव इस बार 30 दिसंबर से 3 जनवरी तक मनाया जा रहा है। ये इसलिए तारीखें डिसाइड की ताकि जो सब लोग बाहर निकलना चाहते हैं न्यू ईयर के पीरियड में, उनके लिए एक बढ़िया आयोजन हो सके और सब लोग मांडू की तरफ आकर्षित होकर इस तरफ आना चाहें और आ सके। इस तरीके से डेटें डिसाइड की गई हैं। 30 तारीख को हमारा इनॉग्रेशन है, जिसमें माननीय मंत्री महोदया और राज्यवर्धन सिंह साहब वो आ रहे हैं और उसके इनॉग्रेशन हम कर रहे हैं इस बार रेवा कुंड से। तो रेवा कुंड पे एक बढ़िया आरती के साथ में कि नया साल पुराना साल गया, तकलीफ़ें जाएं तकलीफ़ें आएँ, उसके हिसाब से किया जा रहा है। और उसके बाद कल्चरल फंक्शन है और कल्चरल फंक्शन के बाद उस दिन हमारा नवराज हंस जो काफ़ी प्रसिद्ध यंग कलाकार हैं वो मंच पे अपना पेश करेंगे और इसी थीम को फिर अपन लेते हुए हर दिन अलग अलग आर्टिस्ट के साथ में चलेंगे, जिसमें नेक्स्ट डे कवि सम्मेलन जो आपके यहाँ सबसे फेमस और जो संदीप जी हैं वो करते हैं, उनके साथ में ये पूरा एक 10 कवियों का पूरा एक वो है, ताकि न्यू ईयर पे सब हंसते हंसते नए साल में घुसे अपना जाएं। और फिर नेक्स्ट डे हमारा मृग्या बैंड है जो एक काफ़ी ख्यातिपूर्ण बैंड है। हर दिन हमारे जो कल्चरल फेस्टिवल हैं जो जिसमें लोकल सारे लोग हैं वो सारे हमारे कंटिन्यू करेंगे और हर दिन 7:30 बजे से ये इस तरीके के जो बाहर के कलाकार हैं वो मंच पकड़ेंगे। तो मृग्या 3 अपना हमारा 1 तारीख को है, 2 तारीख को हमारा प्रेम जोशुआ है जो इंटरनेशनल ख्याति प्राप्त कलाकार हैं और आखिरी दिन मुक्त बैंड है जिसमें पिछली बार आया था। एक यंग कलाकारों की टीम है जो काफ़ी अच्छा उनका यहाँ कार्यक्रम लास्ट टाइम हुआ था। और इस तरीके से कुछ नई चीज़ें जो अपन इसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इस बार थोड़ी लेज़र लाइट्स ला रहे हैं, कुछ नई लाइटिंग कर रहे हैं। आपके गेट्स हम लाइट कर रहे हैं, सारे जो मांडू के गेट हैं जिनके थ्रू आते हैं, और इसी तरीके से कुछ मॉन्यूमेंट्स की लाइटिंग कर रहे हैं ताकि एक पूरा एक फेस्टिवल का एनवायरनमेंट सब जगह रहे। और टेंट सिटी जो पिछले साल लगाई गई थी वो एक बार फिर आ रही है, जिसमें ये प्रदर्शन करने की कोशिश की जा रही है कि भाई मांडू में हॉस्पिटैलिटी किस लेवल तक एक नेचुरल प्राकृतिक एनवायरनमेंट में किस तरीके से करी जा सकती है। उसका एक बड़ा खूबसूरत चीज़ निकल के आई है। आप लोग सब वहाँ एक बार ज़रूर आमंत्रित हैं, एक बार आइए देखिए। और वो 2 महीना तक हम कुछ टेंट कंटिन्यू करेंगे ताकि लोगों को अच्छा रहने को मिले। और 5 एक्टिविटीज़ इस बार हम रेगुलर करना चाह रहे हैं, जिससे लोग मांडू को अपने अलग अलग मांडू के जितनी चीज़ें हैं उनको अलग अलग तरीके से एक्सपीरियंस कर पाएँ, जिसमें वॉकिंग टूर्स हैं। धार कलेक्टर ने कहा कि इस बार मांडू उत्सव खत्म होने के बाद भी लगभग 2 महीने तक टेंट सिटी और अन्य एडवेंचर एक्टिविटीज जारी रहेगी, जिससे मांडव उत्सव की सार्थकता और ज्यादा से ज्यादा पर्यटक मांडव की ओर आकर्षित हो सके। 30 तारीख से जो मांडू महोत्सव चालू हो रहा है, 30 तारीख से 3 तारीख तक इसके सांस्कृतिक कार्यक्रम, आर्ट गैलरी और फूड गैलरी वगैरह के कंपोनेंट्स हैं। और परंतु जो टेंट सिटी है और एडवेंचर के स्पोर्ट्स हैं और एडवेंचर टूरिज़्म, एडवेंचर जो एक्टिविटीज़ रहेंगी वो लंबे समय तक चलेंगी। टेंट सिटी इनफैक्ट इस बार 2 महीने की है और इस बार हमारी कोशिश है कि हम मांडू महोत्सव को थोड़ा सा रेगुलर कर पाएँ, जिससे ताकि वो आने वाले समय में भी एक रेगुलर फीचर बन पाए। और कई बार ये होता है कि टूरिस्ट इसकी न्यूज़ देख के अट्रैक्ट होते हैं, तो जब वो आएँ तो उनको भी यहाँ पे एक्टिविटीज़ मिलें, टेंट सिटी उनको भी मिले, ये हमारी कोशिश है। और मूल जो प्रोग्राम है, शाम को जो कल्चरल इवेंट्स हैं, दिन में आर्ट गैलरी, आर्ट डिस्ट्रिक्ट, फूड गैलरी और बाकी जो चीज़ें हैं ये 5 दिन रहेंगी।
और इस बार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि स्थानीय कलाकारों को भी हमने उनका कंपटीशन कराया था, उनको भी हम लोग निष्पक्ष रूप से उनको यहाँ प्रतिनिधित्व दे पाएँ। और आप सबसे पूरे मांडू वासियों से मेरा सहयोग है कि एक मेज़बान बन के हम हमारे जो मेहमान टूरिस्ट आने वाले हैं उन सब की ध्यान रखें और उनको वेलकम करें। सर ये कितनी तारीख से शुरू होगा? क्या दिखाया जाएगा? 30 तारीख से लेके 30 तारीख से चालू है। 30 तारीख से 3 तारीख तक हमारे मेन इवेंट्स हैं और उसके बाद टेंट सिटी और एडवेंचर हमारा जारी रहेगा। दोस्त आपका विचार है लोकल कलाकृति को क्या क्या दिखाया जाएगा? कार्यक्रमों की सूची आपको दे दी जाएगी, अलग से दे दी जाएगी। कोरोना बढ़ता जा रहा है, पर्यटकों के लिए किस प्रकार की व्यवस्था की जाएगी? ये एक विषय आपने बहुत अच्छा उठाया है कि अभी कोरोना विशेषकर जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है वो बढ़ रहा है। तो टेंट सिटी है, चाहे यहाँ सांस्कृतिक उसमें है, यहाँ कोरोना गाइडलाइंस का जो जितना भी पालन है वो कराया जाएगा। और आने वाले सभी टूरिस्ट से मेरा अनुरोध है कि अपनी डबल डोज वैक्सीनेशन लगवाएं और अपनी वैक्सीनेशन लगवाते रहें और यहाँ मास्क पहन के मास्क का प्रयोग करें। पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने बताया कि मांडव उत्सव में अत्यधिक भीड़ होने की स्थिति में रोड को डाइवर्ट किया जाएगा, जिससे आने वाले पर्यटकों को ट्रैफिक जाम की समस्या से मुक्ति मिल सकेगी। देखिए, मांडू उत्सव के लिए अभी ट्रैफिक प्लान में सबसे पहले जो ट्रैफिक पार्किंग्स हैं वो आइडेंटिफाई की गई हैं। उसका ट्रैफिक प्लान शाम तक हम लोग जारी कर देंगे। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट जो इस बार हमने स्ट्रैटेजी बनाई है कि जब ट्रैफिक लोड हैवी होगा तो ऐसा देखा गया है पूर्व में कि करीब 4-5 किलोमीटर का ट्रैफिक जैम हो जाता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम ऊपर आने वाली गाड़ियों को ही परमिट करेंगे, नीचे जाने वाली जो भी गाड़ियां हैं वो घूम के तारापुर गेट से धर्मपुरी होके और एवी रोड ज्वाइन करेंगे। तो धार जाने वाले हों चाहे इंदौर जाने वाले हों, यहाँ से जो भी जाने वाला व्यक्ति होगा उसको तारापुर गेट से ही जाना पड़ेगा। तो ये व्यवस्था जब पीक आवर्स रहेंगे, जब ट्रैफिक रहेगा, तभी अपनाई जाएगी। 30 दिसंबर से 3 जनवरी तक मनाए जाने वाले मांडू उत्सव के उद्घाटन समारोह में मध्य प्रदेश पर्यटन मंत्री सुश्री उषा ठाकुर और विशेष अतिथि उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़ TV, धार।